बहुत ही पुराने समय की बात है। मिस्र देश का एक राजा था जिस पर देवता प्रसन्न हो गए और उसके पास आए और उससे उपहार स्वरूप एक चमत्कारी तलवार दी और उसे बोले कि जाओ और दुनिया का फतह करो। इस पर राजा ने भगवान से सवाल किया कि भगवान, आप भी कमाल करते हैं, भला मुझे किस चीज़ की कमी है जो मैं पूरी दुनिया को फतह करूं। इस पर देवता ने फिर से कुछ सोच विचार कर पारसमणि देते हुए राजा से कहा कि ये लो पारसमणि और जितना चाहे उतना धन की प्राप्ति करो। इस पर राजा ने फिर से सवाल किया, भगवान, मैं इतना धन प्राप्त करके क्या करूँगा, बताओ। राजा ने वो लेने से भी मना कर दिया। अब यहाँ सोचने वाली बात यह है कि इस पर देवता ने उसे एक अप्सरा देते हुए कहा, ये लो, मैं तुम्हारे साथ रहने से खूबसूरत अप्सरा देता हूँ। इस पर राजा ने कहा, भगवान, मुझे ये भी नहीं चाहिए, आपके पास इन सब से कुछ बेहतर हो तो बताओ। देवता अब सोच में पड़ गए और कहने लगा कि सभी मनुष्य तो यही सब पाने के लिए संघर्ष करते हैं और मैं तुम्हें संघर्ष इतना सब दे रहा हूँ, फिर भी तुम मना कर रहे हो। तो तुम ही बताओ कि मैं तुम्हारी किस चीज़ की व्यवस्था करूं जो तुम्हें पसंद हो। राजा ने देवता से कहा, भगवान, जरा सोचिए कि अगर तलवार को धारण करता हूं तो मैं उसकी धार भी एक न एक दिन चली जाएगी और नहीं तो मैं कोई इंसान युगों युगों तक यहाँ रहने वाला हूँ। और अगर अप्सरा के लिए हाँ करता हूँ तो इसका सौंदर्य भी तो कोई अतुल्य नहीं है, जबकि अगर पारसमणि को धारण करता हूँ तो धन भी कोई मुक्ति का मार्ग नहीं है, तो मैं क्यों इन सब की इच्छा रखूं। इस पर राजा ने सोच रखते हुए कहा, प्राकृतिक सौंदर्य से तो देवता भी धरती पर विचार के लिए आते हैं, इसलिए आप मुझे यह फूलों का पौधा ही दे दीजिए कि मैं इसे बड़ा होते और इसमें फूलों को खिलते हुए देखूंगा। इससे स्मरणीय है कि मेरे लिए कुछ अधिक नहीं हो सकता। इस कहानी से बहुत कुछ सीखने को मिलता है कि हम अपनी ज़िंदगी में बहुत सी चीज़ें पाना चाहते हैं, लेकिन कुछ ऐसी चीज़ें जो हमने सोचा भी नहीं। हमारे जीवन की खुशी, हमारे जीवन की इच्छा, चाहत, ज़रूरत, ये सब तो बहुत दूर की बात है, लेकिन हमें क्या चाहिए ये तो खुदा ही जानता है।